Welcome guys to the second episode of the JD8 show, and this time the topic that's going to be punched is parenting mange change. I'm your host Justin Joseph, and I have an amazing panel sitting in front of me today. I'd like to introduce all of you. So first of all we have Aditya Kulshrestha. He's a stand-up comedian and he's an actor. जितना सीरियस अपनी शक्ल से दिख रहा है उतनी easily आपको क्रैक कर सकता है, you know, laugh stop. अभी देखो आप. Yeah, you can build up. Yeah. Next we have Soumya Shaji. She's a lawyer. तो हमने वकील पहले ही बुला लिए हैं अगर आपको शो से कोई दिक्कत हो. At the end we have Ashwin Shoi. He is a YouTuber and a blogger, so he already has this kind of knowledge and he's helped me a lot in building up this show. So before starting up this show, comfortable है हम सब? Yes. So हमारे show का एक उसूल है, we say a good morning at the beginning. So good morning guys. Even though we are shooting at like 3 in the night. Yeah, doesn't count. So good morning guys. Good morning. Good morning. Okay. So आप लोगों को मैं एक बेसिक सी बात पूछना चाहूँगा. आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे that हमारे पेरेंट्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. आप लोग अग्री करते हैं आप तीनों? Obviously. या वो सिर्फ एक कहावत है, तो सीरियसली मत लेना. मैं उस बात से एग्री करती हूँ. कहावत वाली बात नहीं, मैं फर्स्ट बात से एग्री करता हूँ. ओके, आप फर्स्ट बात से एग्री करते हैं. आज बिल्कुल लड़ाई होने वाली है. बहुत वाइड पैनल है हमारे पास, ऐसा कम होता नहीं है. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों को शो के बारे में बताऊँ. एट द बिगिनिंग मैं आप लोगों के साथ एक फ्री टॉक करना चाहता हूँ एंड एट द एंड आई विल गिव यू 2 केसेस जिसमें मेरे को आप लोगों के ओपिनियंस चाहिए. ठीक है. सो लेट्स कीप रोलिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इट्स फॉर यू आदित्य कुलश्रेष्ठ जी. यार हम सभी के बीच में द वे यू वर रेज्ड इट वाज बिट डिफरेंट और इसका एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा आपकी लाइफ पे. जी बिल्कुल. लेकिन आज कई हमारे जिस टाइप से कई घरों पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स वे में बच्चों को पाला जा रहा है. कुड यू सिंपली शेयर अ एक्सपीरियंस कि जिस तरीके से आपके घर में एक बेसिक फ्रीडम मिली तो उससे क्या आप एक्सप्लोर हुए या फिर आप बिगड़े, मतलब क्या सीन था? मेरे घर पे बचपन से ही बहुत ज़्यादा फ्रीडम रही कॉज मॉम वाज द ओनली पर्सन और मेरी फैमिली बहुत छोटी है. मैं, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है. ओके. कजिन्स भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे. तो मेरे को क्या फ्रीडम, आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल एल्डर देन मी सिंस अ लॉन्ग टाइम. मेरे को याद है मैं 4 साल का था या 5 साल का था, मैं ट्रेन में जा रहा था तो आई वॉज इंटरेक्टिंग विद द अंकल रादर देन इंटरेक्टिंग विद द किड्स. तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ. आई गॉट टू नो अबाउट देम ऑल्सो. तो वो है कि ऐसा सिस्टम है कि जितना हमको ज़रूरत है अपने पेरेंट्स से बातचीत करने की उतनी ही पेरेंट्स को भी ज़रूरत है. हमेशा ये कहते हैं कि पेरेंट्स बात क्यों नहीं करते. अरे बच्चे भी तो कहाँ बात कर रहे हैं. Quite nice. Yeah, Soumya Shaji, I have a question for you. Yeah. As you have been in Bhopal, Ahmedabad, Bangalore, आप तीनों जगह पे घूमे हो जी. और घूमे ही हो पढ़ाई तो नहीं, ये गलत फहमी है आपकी. मैं घूमा कुछ भी नहीं है और मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, ऐसा भी नहीं है. Okay, that was complete waste of. Yeah, kinda. Okay, मेरे आपसे एक सवाल था. जैसे आपने देखा होगा अहमदाबाद के जो बच्चे थे, जी. भोपाल के जो बच्चे थे, जी. एंड स्पेशली द बच्चे जो बैंगलोर में थे, हाँ जी. आपको कहाँ के देख के लगा दैट यहाँ के स्टूडेंट या फिर यहाँ के जो बच्चे होते हैं इनको सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में मजा आता है? मतलब आई एम आस्किंग अबाउट अ पेरेंटिंग काइंड ऑफ लाइफ. अहमदाबाद कहाँ पे ऐसा फील हुआ कि अहमदाबाद के बच्चे बहुत चिल है. आई मीन आई लव वो अहमदाबाद. फाफड़ा ढोकला खाते हैं. नहीं, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं पता कि कहाँ के बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज अच्छे नहीं, मतलब मस्ती कौन सा? हाँ, एज इन उस सेंस में मेरे हिसाब से आई गेस भोपाल के बच्चे, क्योंकि हम लोग बहुत रिलैक्स तरीके से पाले पोसे गए. क्योंकि अगर आप अहमदाबाद इज ऑल्सो क्वाइट बेटर बट व्हेन इट कम्स टू बैंगलोर, इट बीइंग अ मेट्रो सिटी, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है. तो बच्चों पे बहुत प्रेशर है. पेरेंट्स पे भी इक्वली उतना प्रेशर है कि हमारा बच्चा इक्वली इतना अच्छा होना चाहिए. तो पेरेंट्स पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को कि तुम ये करो, सिंगिंग जाओ, डांस करो, पढ़ाई करो, सब ऑल राउंडर. सिटीज का एक इम्पैक्ट भी रहता है. मतलब कोई बैंगलोर से आदमी अगर आ रहा है तो हम मान नहीं सकते कि वो फोकट होगा. आपसे कोई बोल देगा बैंगलोर से, तो अच्छा आप एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हो और मुझसे को पता मैं भोपाल से पता. अच्छा ठीक है. इस वे में मैं एक क्वेश्चन थ्रो करना चाहता हूँ. अश्विन, आपके लिए क्वेश्चन था. आप पहले सीए परस्यू करना चाह रहे थे, देन ड्यू टू सम रीजंस यू ड्रॉप इट, और अभी आप एमबीए के लिए परस्यू कर रहे हो. ठीक है. तो एक बात तो है, आपने कोचिंग तो भर के घूमा होगा. बहुत सारे सर से इंटरेक्शन किया. मेरा उन लोगों से कोई मतलब नहीं. मेरा मतलब है आप जो कोचिंग गए थे तो आपने देखा होगा वहाँ पे अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं. सम बीइंग फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, सम बीइंग फ्रॉम क्वाइट अ मिडिल क्लास, और कुछ पुअर रहते हैं. आपको कहाँ के बच्चों से जब आप बात करते थे, यू फेल्ट अ मैच्योरिटी, या फिर आपको कैसा लगता था यार ये बच्चा अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करता है? आपको कोई ऐसा बच्चा मिला, और अगर वो बच्चा मिला तो वो मोस्टली किस टाइप को बिलोंग करते थे?
ऐसा कोई फिक्स्ड रेंज नहीं कि आप गरीब हो तो ही पेरेंट्स से बात करोगे, अमीर हो तो ही बात करोगे। मिक्स एक रहता है यार। आप एक गरीब बच्चा ही हो सकता है कि उसके फ्रेंड सर्कल अलग हो जाए तो पेरेंट्स से बात करना बंद कर दे। मतलब कि पेरेंटिंग का फाइनेंशियल लेवल से कोई कोई नहीं। गरीब बच्चा वही बात करेगा, अमीर वही बात करेगा। डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग कैसी उसकी, वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसके लिए। ऐसे मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा कि चलो यार ये तो है अच्छे घर से नहीं है तो अपने घर वालों से बात भी नहीं करता कोई। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक गलत सोच रख के घूम रहे तो सही नहीं है वो। आदित्य, मेरे को एक सवाल पूछना था आपसे। एज बीइंग एन एक्स कैंपेनर, आप बहुत एक्स बंकर भी रहे थे। ये हम दोनों साथ में चर्च में बैठ रहे थे। आप छुपाए ना अपनी बात। सॉरी। तो मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग जब कुछ हटके करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट फॉर मतलब बंक करना, मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम कुछ छोटा बहुत गलत करते हैं ना आउट ऑफ द ट्रैक जाके, तो हम लोग अपने पेरेंट्स को बताने से थोड़ा सा झिझकते हैं। ठीक है, मैं एक कॉमन समझ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम ऐसा क्या कर सकते हैं या फिर पेरेंट्स को ऐसा क्या चेंज लाना चाहिए अपने अंदर और बच्चों को क्या चेंज लाना चाहिए जिससे हम लोग आपस में एक अच्छा रिलेशन रखें? देखो, देयर इज अ लिमिट। मतलब सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके रहे, पेरेंट्स की भी रहे होंगे उनके टाइम पे। मतलब वो प्यार मोहब्बत जब से ह्यूमैनिटी है तब से चल रहा है। तो मतलब वो कोई ऐसी चीज नहीं है। अब 18 साल का लड़का है तो वो इश्क करेगा, कोई इसमें मतलब दो राय नहीं है। पापा मम्मी अभी स्क्रीन से हट के गए, सब समझ जाए। नहीं, मैं तो बिल्कुल इनहिबिटेड बोलता हूँ, तो उसमें कोई तो हमको ये है कि ठीक है, करना सब चीज़ है, जिंदगी जिएगा आदमी, बंक भी मारेगा, एडवेंचर भी करेगा, घूमने भी जाएगा दोस्तों से, कभी कभार बता के जाएगा, कभी कभार नहीं भी बता के जाएगा, वो भी एक पार्ट है जीवन का, सब करते हैं। बट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि यार इसके आगे मुझे नहीं जाना है, या ऐसी कोई चीज मैं ना करूं जिससे मेरे पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं या मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। हाँ, मतलब ठीक है यार, मस्ती तो सब करते हैं, घूमते फिरते सब है। ओके ओके। अश्विन भाई, मेरे को एक सवाल पूछना था आपसे। इससे पहले आपने एक ब्लॉग भी क्रिएट किया था इसके बारे में, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो जैसे कि आप प्रेशर की हम बात करते हैं, आज की जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है, बच्चों पे पेरेंट एक डायरेक्ट प्रेशर डालते हैं, इनडायरेक्ट भी नहीं, एक डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है कि बेटा तू ये करेगा। मतलब ऑप्शन नहीं है कि बेटा करना चाहता है क्या, बेटी करना चाहती है क्या, तू ये करेगा, मतलब करेगा। इससे क्या बच्चे अपने पेरेंट्स से कट ऑफ होते जा रहे हैं, या फिर इससे वो अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने लगते हैं कि नहीं पापा ने कहा है तो मुझे करना पड़ेगा? आपके हिसाब से कैसा? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। प्रेशर कुकर का एग्जांपल है, घर पे रहता है प्रेशर कुकर, ठीक है। तो वेजिटेबल्स डालते हैं अपन उसमें जल्दी पकने के लिए, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं अपन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जो रॉ है अभी पके नहीं है, डाला प्रेशर कुकर के अंदर, पानी डालते हैं। पानी क्या है? रिसोर्सेज जो अपन को अपने पेरेंट्स देते हैं। प्रेशर कुकर कौन है? अपने पेरेंट्स है। आग लगाते हैं अपन, आग है, आजू बाजू कॉम्पिटिशन है अपना, ऑन कर दिया आपने। अब आता है आपका ISI मार्क वाले प्रेशर कुकर आते हैं, अच्छे होते हैं, प्रेशर बिल्डअप होगा, रिलीज करने देंगे, जगह देंगे उसकी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अब ऐसे बिल्डअप होकर प्रेशर बोलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, थोड़ा रिलीज करने देते हैं, रिलैक्स करता है बच्चा, तो वो खाना भी अच्छा पकेगा, जो भी रहेगा एक अच्छा आप एक अच्छा फूड मिलेगा, है ना। यहीं पे थोड़े जो ISI मार्क के हटके होते हैं, चाइना का माल मान लेते हैं अपन, ठीक है। प्रेशर बिल्डअप होगा, रिलीज नहीं होगा, बोलेंगे इतना प्रेशर हो गया, थोड़ा और लगा देते हैं, सही है इतना होगा कि उसमें सब्जी तो खराब हो ही रही है, प्रेशर कुकर भी फटेगा, आजू बाजू का ही बर्बाद कर देगा। सही बात है। इतना से एक पॉइंट है, ब्लैक माइंड ही डेवलप होगा, ऐसे में कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। यार आज के हम लोग जैसे टाइम देखते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ओके, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स हमारे पेरेंट को उनके पेरेंट्स से नहीं थे। तो यार हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा, या फिर हमारे पेरेंट्स को अपने अंदर एक चेंज लाना पड़ेगा, या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आना पड़ेगा? व्हाट डू यू एग्री? द फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो एग्जैक्टली, और उनने कभी हमें बताया नहीं, और फिर वो माहौल अलग था जिसमें पढ़े, तो उस टाइम पे पेरेंट्स थोड़े से कि नहीं आपको ये बोल दिया तो ये ही करना है, देयर इज नो गोइंग बियॉन्ड दैट। बट अभी जो है हमारे पेरेंट्स की जब बारी आई, जब वो हमें पाल पोस रहे हैं, तो देयर इज दिस गैप, थोड़ा सा हमको रिलैक्स छोड़ दिया कि ठीक है, यू कैन मेक मिस्टेक्स, आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे बात करो, ऐसा आपके पास ऑप्शन है। तो अगर इफ यू वांटिंग एनी चेंज, एक तरफ से नहीं होगा, दैट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। पेरेंट्स चाहते हैं अगर बच्चे थोड़ा सा अगर अच्छे से करें, तो द चिल्ड्रन ऑल्सो हैव टू चेंज, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से टाइम के हिसाब से भी ये चेंज होता है, क्योंकि मान लीजिए मेरी सिचुएशन ले लेते हैं, आज से 30 साल पहले किसी आदमी ने भोपाल में रह के अगर अपने पापा से ही बात बोली होती कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो उसके पापा ने जो उसको मना किया होता वो सही किया होता, बिकॉज उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था। गाइस, तो मैं आपको अपने शो के छोटे से क्लिप के सेकंड पार्ट में लेके आना चाहता हूँ, और इसमें मैं आप लोगों को 2 केसेस दूंगा। बोथ दीज केसेस आर गोइंग टू बी बायस्ड।
पहला होगा बायस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ 21st सेंचुरी किड, ओके ठीक है। दूसरा बायस्ड होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेरेंट। मैं चाहता हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स, इट्स गोइंग टू बी अ टिकटॉक राउंड, यू आर गोइंग टू गेट about 10 to 15 seconds and I need your answers. Okay? जस्टिन भाई आप बहुत सीरियस कर देते हैं, अब जो है अब खत्म हो रहा है और अब मैं फनी हुए बिना मानूंगा नहीं, ऐसा क्या? क्योंकि यस आप बहुत Okay. बिल्कुल, क्योंकि बहुत देर हो गई है, आप एकदम चालू होता चलो, है ठीक कैमरे है। से पहले यू आर ओके, हाँ ठीक है कैमरे चलो, हाँ आप लोग बात करेंगे ठीक है। अब आप Now we are starting with the show. जब हम लोग छोटे होते थे, एंड आई एम सेइंग एज चाइल्ड, एक कॉमन चाइल्ड अगर हम एक उठाएं, इंडिया का एक बच्चा हमने उठा लिया, जब वो बच्चा होता है वो बस से उतरता नहीं है बस स्टॉप पे और शुरू हो जाता है, मम्मी आज मैंने ये किया, मम्मी आज हमारे स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ, मेरे को उसने मारा पीटा, ये जो भी हुआ, ठीक है, मतलब उसने भी रिटर्न में मारा पीटा होगा, ऐसा नहीं है। सब बताता था। बच्चा बड़ा हुआ, बातें कम हो गई, कहीं ना कहीं बातें पता नहीं क्यों कम हो जाती है। बच्चा मैंने बड़ा भी तो हो सोचा, रहा है, भाई, बच्चा बड़ा कैंपेन हो की रहा है। बातें बताते हैं आप 11वीं 12वीं नहीं कर सकते, सॉरी हाँ, तो बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चा एक दिन घर पे गया और उसने जाकर के बताया कि मम्मी वो आज ना मैंने मतलब बाहर देखा, एक मैगजीन थी, उस पर बहुत गंदी गंदी ड्रेस पहन के दीदी खड़ी हुई थी, ठीक है। मम्मी का रिएक्शन एक मिला के दिया खींच के, तुम कैसे देख सकते हो, इतनी अश्लील चीजें, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। बच्चा डर गया। आप कैसे एक बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आके खुल के आपसे बात करे, जब उसका ग्रोइंग ईयर्स था, उसमें आपने उसको इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने टोक दिया, ठीक है। आप जरा सोच के देखिए उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, इट्स अ न्यू थिंग फॉर हिम, क्यों नहीं देखेगा वो उसे। मेरे को ये सवाल उन पेरेंट्स से है, जब आपका बच्चा कुछ हटके करने की कोशिश करता है, यार उसके लिए तो वो क्यूरियोसिटी, उसके लिए वो समथिंग न्यू है, उसको आपने जब डांटा, उस छोटी सी चीज पे आपने डांट दिया, कल को जब कुछ बड़ा होगा उसकी लाइफ में, फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कल को उसकी लाइफ में कुछ वो बड़ा एक्सपीरियंस करता है, वो आके अपने पेरेंट्स से क्यों शेयर करेगा, व्हाई वोंट ही गो टू हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल जाएगा। जब वो जाता है तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं यार ये तो गलत कर रहा है। आपका टाइम अब स्टार्ट होता है, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी आदित्य कोलश्रेष्ठ, आपका क्या व्यू है इस बारे में? पेरेंट के अंदर ये चेंज आना चाहिए कि अनइनहिबिटेडली हमको सामने आना चाहिए, कि हाँ ठीक, बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं आना चाहिए कि अब 6-7 साल का है, लेकिन वंस 12-13 साल या 14 साल की एज क्रॉस होती है, हाँ। तो जैसे मदर्स अपनी डॉटर्स से थोड़ा खुल जाती हैं रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन और बाकी चीजें, डैड्स आल्सो नीड टू, और देयर हैव्स टू बी अ कनेक्शन कि हाँ ठीक है यार ये भी चीज तो है दुनिया में, हो रही है, कोई दिक्कत क्या है भाई, आप है तो वो है। ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ गर्ल, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से? गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक फिजिकली एंड ऑल, सो आई थिंक हमें बल्कि और ज़्यादा ओपन होना चाहिए और पेरेंट्स को भी ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि बच्चा मुझसे बात कर सके, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल में, एक बच्चा था जिसने एक बंदी का फोटो देख के बोला मुझे इस बंदी से प्यार है, आई लव दिस गर्ल, स्मॉल किड ना। उसकी मम्मी ने सुना, मम्मी ने चिल्ला दिया तुम क्या बोल रही हो, ये तुमने ऐसे कैसे बोल दी, तो गलत बात है। अब वो बच्चा क्या सोचेगा, ओके ये गलत है, प्यार इज रॉन्ग, तो उसका थिंकिंग, उसका अपब्रिंगिंग में वो इफेक्ट करेगा, अभी नहीं बाद में जाके तो वो बदल जाएगा। इंडियन किड हमारे एक बहुत बड़ा चीज है, जिस चीज में हमें मनाही होती है, हमें करने में बहुत मजा आता है। क्या अश्विन, आपके अकॉर्डिंग क्या ये बात सच है कि जब आप उसको किसी चीज के लिए बचपन में इतनी छोटी चीज के लिए टोक दिया और बार बार टोके जाओगे, क्या वो बच्चा गलत ट्रैक ही पकड़ लेगा? आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? एक बात है कि फिर क्यूरियोसिटी उसकी और बढ़ती है कि ये गलत क्यों है भाई, हाँ। फिर वो इंडल्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर वो गलत ही करता रहता है बैठ के, मतलब फिर वो बाहर निकलना प्रॉब्लम, अपना क्विक सैंड होता है जो, एक बार आप गए अंदर, थोड़ा अगर आप लाइटली करोगे तो निकल जाओगे, लेकिन अगर स्ट्रगल करोगे ना उसके अंदर, फिर आप अंदर ही धंसते चलोगे, दलदल के जैसा सीन हो जाता है अपना। बिकॉज अभी के टाइम पे पेरेंट का यही इशू था, हमारे बच्चे आके हमसे बात नहीं करते। मुझे उन पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही बताना है कि ऑफ कोर्स आपके बच्चे की गलती होगी कि वो अपने दोस्तों के साथ बातें शेयर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है कि जब आपने उसको इतनी छोटी उम्र में ही टोक दिया था किसी छोटे से इशू के लिए, तो कल को आप उसको बड़े से जब वो इशू हो जाएगा कुछ, वो तो सोचेगा ना कि आप बड़े तरीके से टोकोगे, तो फिर मना ही कर देता है। तो आप सभी इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि पेरेंट्स के अंदर एक छोटा चेंज आना चाहिए, मीन लाइक फ्रैंकनेस, क्योंकि ये बात आना चाहिए। अब ये वो टाइम चला गया पुराना वाला, वो जमाने बुरखे वर्खे वाले चले गए, अब एवरीथिंग इज सामने है यार। बच्चे को आप पेरेंट्स से नहीं भी बात करो तो ऐसा नहीं कि उसको सेक्स के प्रति कोई एक्सपोजर नहीं है या नई चीजों के प्रति, उसके हाथ में फोन है, पूरी दुनिया उसके हाथ में। तो आपको कितना अपने बच्चे पे विश्वास अपना डालना है, या बच्चा आप पे कितना ट्रस्ट करे, वो आपके हाथ में। उसको चीजें तो पता चल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि अब वो पुराना जमाना की कि उसको पता ही नहीं चल पाया, गलत वो पता तो उसको सब चल जाएगा उम्र आने पे, आपको कितना बताना ही आप। और एक चीज और बस इसमें ऐड ये करना है कि
अगर पेरेंट्स बचपन से ही ओपन है तो आपके बच्चे के बिगड़ने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा मेरी लाइफ में मैं सब बता देंगे। तो मैं अगर कहीं कुछ गलत कर रही हूँ, पेरेंट्स को लग रहा है, तो वो मुझे अप्रोप्रिएटली गाइड कर लेंगे। अब मैं नहीं बता रही, मैं मेरे दोस्त से बात करूँ, मेरा दोस्त मेरे बराबर मेरे एज का, वो मेरे को क्या करेगा? एग्जैक्टली। तो अब मेरे को भरोसा इस पे, अब उसने मुझे गलत गाइड कर दिया, मैंने वो कांड कर दिया, अब मुझे बचाएगा कौन? Who's going to pull me out of that struggle? Okay, तो आप लोग सब इस बात से एग्री करते हैं कि the parent has to be more frank because हम लोग 21st century needs a frankness in themselves. Absolutely. Okay, अब मेरा सवाल जाता है आप लोगों के लिए as being a biased parent, because एक पेरेंट का भी हम लोग दर्द जो है हमको कभी ना कहीं समझना चाहिए। बिकॉज अब मैं आपको एक केस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बाद में जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। अभी रिसेंट में 3 हफ्ते पहले की बात है, a string of 17 students, they were not even college pass outs, कुछ नहीं, students, school students actually में, they were caught in sexual activities in a prostitutional area. Okay? All of them were from nice rich cultures. Okay? कोई भी उनमें से एक मिडिल क्लास फैमिली का नहीं था और उनके पेरेंट्स में से बाद में रिवैल्यूएट किया गया था, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा बंदिशों में रखता हो अपने बच्चे को। दे वर ओपन। मैं सिंपल लैंग्वेजेस यूज करना चाहता हूँ एज बीइंग बॉयज एंड एज बीइंग क्वाइट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर। मैं अगर वो पर्टिकुलर वर्ड बोलूँ, माल फूकना, गांजा, चरस, ये बच्चे आज के बच्चे 10th 11th 12th क्लास में स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्ट करके एडिक्ट हो गए हैं। और इनमें से ऐसे बहुत कम, and they are defending that exactly, they are defending it, and that's not a good thing. That's not a good thing, man. I want to like ये मैं और मैं तो आर्टिस्ट फील्ड से आता हूँ, यहाँ तो बोला जाता है यहाँ तो ऐसा करता है। I met all the टॉप आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री, दे डोंट डू दैट। तो मेरा आपसे ये सवाल है, जब एक मिडिल क्लास फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें, जब वो देखता है, जो अपने बच्चे को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रखता है, जब वो देखता है कि मैं जब अपने बच्चे को, अगर जो लोग मेरे सोसाइटी के हैं और वो लोग अपने बच्चे को फ्रीडम देते हैं, जब फ्रीडम मिलता है तो बच्चे ये काम करते हैं, और ये मेजॉरिटी कर रही है, ऐसा नहीं कर रही मेजॉरिटी कर रही है और डिफेंड कर रही है। तो मेरा आपसे यही पूछना है, जब एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान ऐसा होते हुए देखेगा तो आप कैसे उस पेरेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ओपन हो बात मानेगा? भाई वो आपको पैसे देना स्टार्ट कर दे, वो आपको पॉकेट बाहर जाना चालू कर दे, आप 1-1 बजे रात में आ रहे हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हो? तो कहाँ आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अंदर क्या चेंज आना चाहिए, फिर एक बच्चे के अंदर क्या चेंज आना चाहिए? सो आदित्य कुलश्रेष्ठ, स्टार्ट। मेरा मानना ये है कि ठीक है, आज़ादी एक अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हैं तो गलत है। मेरे लिए बूजिंग अ लॉट, मतलब ठीक है, मैं तो कभी नहीं करता, आई एम नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक। बूजिंग हमेशा गलत है मेरे तरीके से, किसी भी पेरेंट्स के तरीके, किसी के घर में चलता है वो सब ठीक है। ये माल फूकना तो बहुत बड़ी बात हो गई, पीपल आर डिफेंडिंग इट। मैं सरे से ये चीज़ें नकारता हूँ, ना मैं अपने प्रैक्टिसेस में लाता हूँ, और मैं नहीं समझता कि कोई भी पेरेंट खुश होता होगा अपने बच्चों को ही देखते हुए। और बच्चे ये मानना भी छोड़ दें कि पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है। कोई 2 साल का बच्चा हमारे सामने, अगर हम 4th क्लास को मॉनिटर कर रहे हैं और उसमें अगर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में, तो हमको पता रहता है, भले वो कितना भी छुपा ले या कुछ भी कर ले, तो हमारे पेरेंट्स को पता है। वो अगर किसी रीजन से नहीं कर रहे तो उनका आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें उस चीज को। मैं ज्यादा मुझे एक तो ये चीज बोलना है कि अभी हम जो बोल रहे हैं कि बच्चे अभी आज की उम्र में एक 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इज मोर अवेयर देन मी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो उस छोटे बच्चे को मुझसे ज्यादा पता है। तो उस बच्चे को इतना तो आइडिया होगा यार, माल फूकना, दारू पीना, उसको पता है, गलत चीज है। नॉलेज है बच्चों को, नॉलेज है, सब चीज का नॉलेज है, और एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। आप कुछ भी चीज ढूंढ सकते हो। तो उस सिचुएशन में जब बच्चे को पता है कि ये गलत है, चलो आपने ट्राई कर लिया, उसमें भी आपने एक बार ट्राई करके देख लिया, नाउ यू नो कि इट इज रॉन्ग, अब आप उसमें ही बार बार जा रहे हो, तो दैट इज अ फॉल्ट ऑन योर साइड। तो इसमें आप पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, आप बाकी बच्चों के पेरेंट्स दे रहे, वो क्यों देगा? पेरेंट क्यों देगा आपको पैसे? जब उसके सामने ऐसे केसेस हैं तो वो क्यों देगा आपको पैसे? अश्विन, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस पॉइंट? अभी यार नोट अपने चेंज हुए हैं, पुराना डीमोनेटाइजेशन हुआ है अभी, तो अचानक जब नोट बंद हुआ ना तो तहलका मच गया मार्केट में। तो प्राइम मिनिस्टर भी एकदम, भाई गवर्नमेंट थोड़ी हिल गई थी यार, ये क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं। तो वैसे ही हमारा भी है, हम जब कुछ नया करते हैं ना तो पेरेंट्स के मन में थोड़ा एक अजीब सा एक टेंशन बचती है, लेकिन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने आके बोले आगे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे हमको भी समझाना एक हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी समझाए पेरेंट्स को कि देखो पापा, क्योंकि उनको नहीं मालूम होगा ऐसी ये चीजें हैं। गलत चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो तो हम सब लोग एग्री करते हैं उस पर, है ना।
लेकिन जो थोड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपने भी शो स्टार्ट किया होगा, तो कुछ तो एक रहा होगा ना मन में पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस के। रहते हैं वो तो रहते ही हैं। हाँ तो वही चीज़ है कि बी ओपन टू योर पेरेंट्स। Okay. अगर सही चीज़ है तो उनको एक्सप्लेन करो, वो अगर समझ जाएंगे तो आई एम श्योर कि वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। Okay. So guys, I know time is a bit limited. So with this point, I would like to conclude the JD8 show. Guys, मेरा पर्सपेक्टिव इस शो को लेकर के ये नहीं है कि मैं व्यूअर्स देखूं या मैं सब्सक्राइबर्स देखूं। मेरा मेन ये है, आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन अवेयरनेस एंड आई नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हो और अपने अंदर बहुत सारे आइडियाज़ ले हो। एज डजेंट मैटर, बिकॉज पहले भी मैंने कहा है, आपका माइंड सेट इज़ वॉट आई वॉन्ट। अगर आपके अंदर कोई ऐसा सवाल है जो आप करना चाहते हो, देन माई स्टेज इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। एक्शन है। आपका क्लू है जस्टिन भाई, बोले। ओह सॉरी, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। यार आगे तू बोल, मैं बहुत बोल लिया। मैं बहुत बोल दिया ना, हो गया। हाँ, पूरी हो हो गई, गया, पूरी हो गया, हो गया। ठंडी हो गई। हम बोले। हाँ, बिल्कुल। बच्चे लाइक सब्सक्राइब बात करो इनसे। एक छोटा सा एक बटन है नीचे, लाइक बोलते उसे दबाना मत भूलिएगा, समझा रहा हूँ। लाइक करने के बाद बहुत सारा शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। और अगर अभी तक आपकी सांस में सांस हो और हमने ज़्यादा बोर नहीं किया हो आपको 15 मिनट, तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब किए। साथ ही मेरा भी एक पेज है आदित्य कुशरेश नाम से, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो डालता हूँ उस पर मैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। और जो भोपाल के लोग हैं, 30th को मेरा शो है मे बी देयर पे, बेस्ट ऑफ महफिल नाम का हम एक इवेंट करते हैं, हर वीक ओपन माइक्स करते हैं। तो उसका बेस्ट पार्ट जो है वो 30th को है, तो 30th को मे बी देयर पे आए आप 10 नंबर पे। ओके कोलो, बहुत हुआ, बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक सेल्फी हो जाए यार। सेल्फी लेते, आईफोन है मेरे पास, ठीक है। बड़े लोग हैं। ओह व्हाट अ लवली डे।